नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। धनबाद के बरबड्डा में एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर से अपराधियों ने 10 लाख की लूट की और लूट के दौरान अपराधियों ने डिस्ट्रीब्यूटर को 5 गोली मारी। बाइक सवार अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए और घटना के बाद एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। गोली लगने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मेरे कलीग हैं उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसा घटना घटा है। पहले तो मेरे को लगा कि ऐसे ही मजाक से बोले, लेकिन जब वहाँ गए तो बाकायदा मैंने देखा कि वो वहाँ पे मीन्स साइड में पड़े हुए हैं मीन्स। तो वहाँ से उनको लेके यहाँ पे अभी डायरेक्ट लेके आ गया मैं। इधर जमशेदपुर में ग्रेजुएट कॉलेज की सड़क पर छात्रा प्रियंका की 3 छात्राओं से जमकर पिटाई की है। उन लोगों के साथ नहीं हुआ, जो लड़की हमको मिलकर मारी, इसलिए हम आज अपना शिकायत लेकर डीसी ऑफिस आए हैं। डीसी ऑफिस में है क्योंकि साक्षी थाना में हम कंप्लेन किया और अभी तक कोई वहाँ से कार्रवाई उन लोगों के साथ नहीं हुआ, जो लड़की हमको मिलकर मारी, इसलिए हम आज अपना शिकायत लेकर डीसी ऑफिस आए हैं। इधर बोकारो के चास में संदूक काटकर चोरों ने जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। संदूक ब्रिटिश जमाने का था। चास के गंधा जोड़ में चोरों ने ब्रिटिश जमाने का संदूक तोड़कर गहने चुरा लिया और चोरों ने गैस कटर से संदूक काटकर वारदात को अंजाम दिया। परिवार वालों का दावा है कि संदूक में करोड़ों के जेवरात थे और परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने कभी जेवरात देखे नहीं, लेकिन सुनते जरूर आ रहे हैं। वहीं मिश्रा टोला के लोगों का कहना है कि 2 संदूक ब्रिटिश जमाने के जमींदारी के समय काशीपुर महाराज के तरफ से तत्कालीन जमींदार केशव मिश्रा को दिया गया था, जिसमें एक संदूक में पहले ही सोना चांदी के जेवरात मिल चुके हैं, जबकि दूसरा संदूक रखा हुआ था। मिश्रा परिवार में आपसी मनमुटाव होने के चलते संदूक नहीं खोला जा रहा था। पुलिस पूरे मामले की छानबीन फिलहाल कर रही है। के द्वारा जब हम लोग जमींदारी हाल था उसी समय ये लाया गया था। इसमें हमारे पूर्वज द्वारा यही बात हम सुन के आ रहे हैं कि इसमें हमारे सोना चांदी था, लेकिन हमारे परिवार के बीच आपसी विवाद के चलते हम लोग इसको कटिंग नहीं करा पाए। उसी बक्सा हाल में यहाँ रहा। यहाँ का ईंटा है, जेवरात है, सुने थे दादाजी बोल रहे थे। इसमें जमींदारी के समय का ये आयरन चेस्ट है। पांडरा के राजा के यहाँ से ये हाथी में चढ़ा के इस आयरन चेस्ट को लाया गया, यानी करोड़ों का सामान होना चाहिए। जी के द्वारा सूचना मिली कि 1965 का बक्सा रखा हुआ था, जो कल मजदूरों द्वारा देखा गया कि ताला टूटा हुआ है। उसी की जांच पड़ताल में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी जो था करोड़ों का जेवरात इसमें था राजा द्वारा। कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, सभी सुनते आ रहे हैं कि इसमें ये चीज़ था, कोई कंफर्म किसी के पास कुछ नहीं है। और इधर देवघर के गोराद गांव में अपराधियों ने खटाल संचालक को जमीन विवाद में गोली मार दी। जख्मी खटाल संचालक का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने जमीन बेची थी, जिसका पैसा मांगने पर गोली मार दी गई और घटना के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वो लोग महुआ दारू 3 बोतल लाया, हम ड्रिंक करते हैं, तो वो लोग करवाया, पीछे से गोली मार दिया। टाउन थाने में तो उसी में पैसा लेन देन की बात को लेके अभी जस्ट बताया है, आगे स्टेटमेंट आने के बाद गोली लगी है, गोली लगी। खबर पलामू से है, जहां टीएसपीसी के 2 हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अपराधी शशिकांत जी और सब जोनल कमांडर रंजन के दस्ते को हथियार सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की और इन्हें हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों अपराधियों का नाम पंकज कुमार सिंह और वीर कुमार सिंह है। नौडीहा बाजार की पुलिस ने टीपीसी के लिए हथियार सप्लाई करने वाले दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने 2 राइफल, 2 देसी कट्टा समेत भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया है। गुप्त सूचना यह मिली थी कि टीएसपीसी का जो दस्ता है शशिकांत, नगीना वगैरह का, इन लोगों को हथियार उपलब्ध कराने कोई आ रहा है। इस सूचना के आधार पर जो है पुलिस जो है वो सतर्क होकर लग गई और रास्ते में बाइक पर जाता हुआ आदमी मिला
इसकी गिरफ्तारी के बाद आप देखेंगे एक रेगुलर राइफल है, एक SBBL गन है, उसके अलावा कुछ एमुनिशन है, देसी कट्टा है, ये सब बरामद हुआ है। गिरिडीह में ट्रक से पुलिस ने 15 लाख की अवैध शराब जब्त की है और ट्रक में बिस्किट के कार्टन में छिपाकर रखे गए 2700 बोतल शराब रखे गए थे और शराब के बिहार के वैशाली ले जाई जा रही थी। बगौदर पुलिस ने औरा GT रोड पर शराब को जब्त किया है और गिरफ्तार तस्कर रोशन कुमार वैशाली का रहने वाला बताया जा रहा है, जिससे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि GT रोड पे अवैध शराब का तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा है। इसी के आलोक में बगौदर थाना से एक टीम का गठन कर उक्त सूचना का सत्यापन करते हुए उस पर अग्रतर कार्रवाई की गई। धनबाद में CID ने साइबर थाना पुलिस ने एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर लिंक के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में दीपक कुमार सिंह और रोहित कुमार सिंह शामिल हैं। इनके पास से घटना में इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और CID SP कार्तिक S ने बताया कि 8 सितंबर को साइबर क्राइम थाने में अपूर्व विवेक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि अमेजन में पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर SMS के जरिए लिंक के माध्यम से 5,41,000 रुपए की ठगी की गई थी और जांच के बाद पुलिस ने धनबाद से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। को आप मत शेयर करिएगा, खास करके ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह जाते हैं तो वो लिखता है आपका मोबाइल नंबर दीजिए, तो हम बोले भैया कि हम आपसे सामान खरीदने आए, हम पैसा इधर दे दिए, सामान ले लिए, तो मोबाइल नंबर लेके क्या करो? तो फिर बोलता है कि नहीं, हम लोगों का ये नेट है, वो नेट है, उसमें आपका चढ़ते जाएगा, ऑफर चढ़ते जाएगा, ये सब बोल के करेगा। गिरिडीह में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका गृह को सील कर दिया गया है। बाल गृह की संचालिका और उसके बेटे की करतूत सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की और इससे पहले इस संस्था की मान्यता भी समाप्त कर दी गई थी। बालिका गृह की सील किए जाने के बाद 11 बच्चियों को दुमका और धनबाद में शिफ्ट किया जा रहा है और आपको बता दें कि इस बालिका गृह में पिछले कई साल से प्रताड़ना का खेल चल रहा था और बाल गृह की संचालिका शोभा कुमारी और उसके पुत्र पर प्रताड़ित करने का आरोप लगातार लग रहा था। संचालिका और उसका पुत्र CCTV से न केवल लड़कियों पर नजर रखता था बल्कि उन्हें गंदा खाना भी परोसा जाता था। लड़कियों के पास पहनने लायक कपड़े भी नहीं मौजूद थे। यही था कि बच्चों का जो देख रेख होना चाहिए था वो सही से नहीं हो रहा है। खान पान में बहुत सा ये शिकायत मिल रहा था कि बच्चियों के साथ टॉर्चर भी किया जा रहा है संचालिका और व्यवहार अच्छा नहीं था, वो सब हम लोगों ने लिखित भेजा है। और झारखंड कांग्रेस ने राज्य में विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी। 1 नवंबर से 31 मार्च तक 2022 तक चलने वाले इस अभियान में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार झारखंड कांग्रेस का लक्ष्य राज्य में 17 लाख सदस्य बनाना है और इससे पहले राज्य में कांग्रेस ने 4.5 लाख सदस्य बनाने में सफलता हासिल की थी। सदस्यता अभियान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद और मंत्री को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि पुराना विधानसभा सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के आधा से ज्यादा विधायक नदारद रहे। लोगों ने 17 का था, उसमें हम लोगों ने किया था 4.5 लाख। इस बार हमारे प्रभारी आदरणीय RPN सिंह जी ने कहा है स्पष्ट शब्दों में कि 15 लाख आपको टारगेट करना है और हमने अपने नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी के सामने वादा किया है कि हम 15 लाख का लक्ष्य पूरा करेंगे। जो लक्ष्य है कि विगत दिनों में जो हमारे मेंबरशिप हुआ है उसका 3 गुना हम लोग करेंगे। करीब 15 लाख मेंबरशिप हम लोग ये 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक 2022 तक हम लोग पूरा कर लेंगे। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम पड़ते ही राजनीतिक दलों ने संगठन को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है। पार्टियां अब वर्चुअल के बजाय राजनीति के मैदान में ताल ठोकते नजर आ रही है और बीजेपी और कांग्रेस के साथ कई दलों ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कर दी है।
झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम पड़ते ही राजनीतिक दल संगठन को मजबूत करने की जंग में कूद पड़े हैं। संगठन विस्तार में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता सभी 24 जिलों में प्रवास कार्यक्रम पर निकल चुके हैं। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित कर बीजेपी हेमंत सरकार की नाकामियों के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। देखिए, हम संगठन आधारित पार्टी हैं, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और कोविड काल में हमारी पूरी पार्टी सेवा कार्य में जुड़ी थी, आम लोगों की सेवा करने में लगातार जुड़ी थी। और जो उस समय बैठकों का दौर था वो वर्चुअल तरीके से होता था, लेकिन अब कोविड के थमने के साथ अब हमारी जो ग्राउंड जीरो पे है वहाँ मीटिंग शुरू हो गई है और हमारे शक्ति केंद्र के सम्मेलन शुरू हो गए। हमारे बड़े नेता हैं, उनका विभिन्न प्रमंडलों में प्रवास भी शुरू हो गया है और हमारी जो बूथ कमेटी है उसे भी हम सशक्त बनाने में पूरे तरीके से लग गए हैं। संगठन को मजबूत करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी 1 नवंबर से 31 मार्च 2022 तक विशेष सदस्यता अभियान और 14 नवंबर से राज्य के सभी 24 जिलों में जन जागरण अभियान का ऐलान किया है। साथ ही जिले से लेकर बूथ स्तर पर कमेटी का निर्माण करने का टास्क अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। जिला अध्यक्षों को ये निर्देश जारी किया गया है कि आप बूथ स्तर पर मजबूत बनिए, बूथ स्तर पर कमेटी बनाइए, बूथ स्तर पर संगठन बनाइए। तो माननीय राजेश ठाकुर जी ने ये निश्चय कर लिया है कि संगठन को मजबूत करने के लिए, जन मुद्दों से सरोकार करने के लिए, सरकार के उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने के लिए हम आम जनता के बीच जाने का काम करेंगे और इसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है और आज 1 तारीख को सदस्यता अभियान से इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। झारखंड में संगठन के मोर्चे पर सक्रियता सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। आरजेडी, जीएमएम, आजसू और वाम दलों की गतिविधियां भी तेज है। कुछ राजनीतिक दलों ने तो 4 गुना सदस्यता का लक्ष्य रखा है। कोरोना काल के दौरान संगठन को हुए नुकसान को भी पाटने की रणनीति पर पार्टियों ने काम करना शुरू कर दिया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। झारखंड में नल से जल पहुंचाने की योजना पूरी तरह फेल है। राजधानी रांची में सीएम की जल नल योजना दम तोड़ चुकी है। कहीं मोटर पंप खराब है तो कहीं बोरिंग फेल है। झारखंड में नल से जल योजना का हाल बुरा है। राज्य के SC/ST बहुल गांव में नल का जल देने के लिए मुख्यमंत्री जल नल योजना की शुरुआत की गई, लेकिन हकीकत ये है कि राजधानी रांची के ही कई गांव में ये योजना ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझा पा रही है। कहीं मोटर पंप जल जाने से योजना ठप है तो कहीं बोरिंग फेल हो गया है। ये तो साल भर से ऊपर हो गया यार, जो खराब हुआ तो खराब वैसे ही पड़ा ही हुआ है। कोई अभी तक देखने भी नहीं आया है। फिर आप लोग का पानी का कोई और है या यही है? बस यही ये है, अब तो कोई ये नहीं, बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा है। जब से खराब हुआ है पानी का कोई व्यवस्था ही नहीं है। 14वें वित्त आयोग की राशि से गांव-गांव में पानी पहुंचाने की योजना का हाल तो और भी खराब है। कोई योजना के तहत लगाए गए सोलर प्लांट को अपने साथ ले जा रहा है तो कोई बिजली की तार चोरी कर रहा है। लंबे समय तक योजना ठप होने के बाद यहां नल का स्विच बोर्ड भी सुरक्षित नहीं है। पहले तो ठीक ठाक था, चल रहा था, लेकिन अभी कुछ महीनों से 6 महीने से लगभग उसका वो पाइप लीकेज है। फिर तार ग्रामीण के लोग ही कोई पता नहीं काट के ले गए थे, तो अभी तो फिलहाल ठीक नहीं है। और बोले कि तार सिर्फ लगा दिए और तार लगाने के बाद बोले कि पाइप यहाँ पे लीकेज है, तो पाइप हम लोग आके बना देंगे, और फिर आए भी नहीं। नल जल योजना का ये हश्र आपको पूरे झारखंड में देखने को मिल जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग के पास मैन पावर नहीं है। ऐसे में इस योजना को धरातल पर उतारना असंभव सा दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको बता दें, धनबाद ECL मुनगा में 20 घंटे से माइंस के अंदर केबल चोर। माइंस के भीतर CISF ने भेजी ट्रॉली और ट्रॉली में चिपकाया संदेश। तो धनबाद से बड़ी खबर, ECL मुंगमा में 20 घंटे से माइंस के अंदर केबल चोर और माइंस के भीतर CISF ने भेजी है ट्रॉली और ट्रॉली में चिपकाया गया संदेश, बाहर आ जाए सभी, किसी पर नहीं होगी कार्रवाई। ECL मुगमा एरिया के खदान में घुसे हैं चोर और अभी भी खदान के अंदर ही छिपे हैं चोर। केवल चोर ने
बमबाजी की थी और फायरिंग में सीआईएसएफ इंस्पेक्टर हुए थे घायल। बढ़ते अगली खबर की ओर। बोकारो में 31 अक्टूबर को कांग्रेस के नेताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें फोटो खिंचवाने के लिए नेताओं की भीड़ जुटी। लेकिन ब्लड बैंक के अनुसार शिविर में मात्र 2 यूनिट ब्लड ही एकत्रित किया गया। वहीं एक वीडियो में बोकारो के जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी ब्लड डोनेट करने वाले बेड पर फोटो खिंचाते नजर आए। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि ना तो इनके हाथ से ब्लड निकाला जा रहा है और ना ही ब्लड देने की कोई तैयारी है। यहाँ पर कल हम लोग का रजिस्टर का हिसाब से 2 यूनिट डोनेट किया है वो लोग, 2 यूनिट का खून हम लोग का यहाँ हुआ। और बाकी सब चीज़ें जो बाकी तो हम लोग का रूटीनली जो होता था, भीड़ आते ही रहता था। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।